जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके या साफ राइटिंग में लिख कर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती है। आपका सत्संग भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाएगा दूसरे संगतों के साथ में। तो अगर आप लोगों को मेरा सत्संग पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी के आदेश से हम अपना सत्संग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारे शब्दों से में कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, कृपा आप ही माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रेनू आज अपना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो अभी नए लखनऊ होकर आई थी, मैंने ये पिछले सत्संग में बताया कि मेरे पति ने बहुत खुशी खुशी मुझे जाने दिया और मैं वहाँ महादेव दर्शन करके आई। 2 से 3 दिन मैं अपने मायके में भी रुकी और बहुत अच्छे से एंजॉय किया वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने कुछ फास्ट फूड खा लिया था। तो होता है ना, जब मायके लड़कियाँ आती है तो कुछ ना कुछ बनता रहता है और मार्केट का भी आता रहता है। तो हमने कुछ फास्ट फूड खा लिया था। तो वैसे कभी कभी मैं खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो जिस दिन मुझे वापस आना था उसी दिन रात को, जैसे कि सुबह कल हमें वापस आना है, तो रात में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यानी कि लूज मोशन हो गए और उल्टी भी जैसा लग रहा था। काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब लग रही थी, लेकिन सुबह तो मुझे वापस आना ही था। तो मैं स्टेशन पर आई तो वहाँ पर मुझे काफ़ी उल्टी हुई और जब घर आई तो मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब रही, मेरी लूज मोशन हो रहे थे। तो मैं काफ़ी पूरा दिन मेरी तबीयत ख़राब रही और रात में भी काफ़ी तबीयत ऐसे लगता पूरे मतलब क्या ही हो गया, पेट के अंदर बहुत काफ़ी हैवी पेट लग रहा था, दर्द भी कर रहा था और मतलब उस वक्त टाइट टाइट से हो रहा था। तो मतलब काफ़ी मैसेज पहले काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि तू अपनी केयर नहीं करती है, अपनी चिंता नहीं करती है, अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। पर मैं अपनी सेहत का ख्याल संगत जी नहीं रख पाती हूँ। परिवार में सबका तो ख्याल रखती हूँ पर अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ। ना ही खाने पीने का ध्यान देती हूँ, ना ही कुछ भी। और खाती पीती हूँ तो हूँ, मतलब जैसे थोड़ा बहुत, जैसे जो जितना ज़्यादा अपने बच्चों का हम लोग ख्याल रख पाते हैं, पति का ख्याल रख पाते हैं, उतना नहीं रख पाते हैं अपना। तो बीमारियों के भी मैसेज आ रहे थे कि पेट से रिलेटेड काफ़ी ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मतलब बीमारी वगैरह आने वाली है। तो गुरुपा से प्रार्थना कर लेते हैं, गुरुपा आप संभाल लीजिएगा, कुछ गलत ना हो। और पता नहीं क्या मेरे पेट में ऐसा ही लग भी रहा था, अजीब सा उस दिन हो गया था। मुझे ऐसा लगा ऐसा तो नहीं मेरे कुछ लीवर में दिक्कत हो रही है या मतलब वो जैसे कि किडनी वगैरह में दिक्कत हो रही या पता नहीं क्या आंतों में दिक्कत हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा था कि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे ऐसा तो नहीं कुछ अंदर दिक्कत हो। और कुछ कह रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो। तो रात में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा जो भी मेरे पेट में दिक्कत है तो मुझे आप मेरी तबीयत को ठीक कर दीजिए पूरी तरह से और मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिएगा। और आपको संगत जी, आप लोगों को बता दूँ कि मैं डेली ही जल प्रसाद लेती हूँ। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मैं डेली ही जल प्रसाद लेती हूँ, अपने पति को देती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ। किसी दिन भले ही रह जाए। और चंदन टीका भी लगाती हूँ। और कहीं दर्द होता है तो गुरुपा ने बताया था कि अगर कहीं भी दर्द हो तो जैसे पैरों में दर्द हो रही है तो गुरुपा के चरणों में घी से मालिश करके मतलब लगाओ। तो मैं वो भी करती हूँ। अगर कहीं पर भी दर्द होता है मैं वहाँ भी लगा, जैसे कमर वगैरह में दर्द होता है मैं वहाँ भी लगा लेती हूँ। हाथ में दर्द होता है तो गुरुपा के हाथ में लगाकर मालिश करके घी को मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ। तो अगर किसी संगत को इस मैसेज गुरुपा ने मैसेज किसी संगत को ही दिया हो तो अगर किसी को इस मैसेज से किसी को मैसेज मिल रहा हो तो शुक्राना गुरुपा। तो उसके लिए आप लोगों का मैं गुरुपा का बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे इतना हिंस देते हैं मैं सत्संग में
कि मुझे कोई दिक्कत होती है छोटी मोटी तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और मेरे सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहीं भी घी वगैरह लगाती हूँ या चंदन का लेप करती हूँ, सर में दर्द होता है तब भी मैं चंदन का मतलब लेप तेल मिला कर लगा लेती हूँ, वो भी मेरा ठीक हो जाता है। इसके मेरे पास कई बहुत सारे सत्संग हैं तो उसको मैं बाद में बताऊँगी कि मेरे कितना ही ज़्यादा दर्द होता था सर में और पीठ में, यानी कहाँ कहाँ दर्द होता था। मैं आपको बाद में सत्संग में ये बात डिटेल में बताऊँगी। तो मैं कह रही थी तो उस रात मेरे बहुत ही पेट में दर्द था तो मैंने जल प्रसाद से चूरन वगैरह खाया, दवा खाई जो रखी, दवा नहीं थी मतलब वो पेट का ही जैसे दर्द वगैरह होता है या कुछ हम लोग खा लेते हैं तो डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो उसको मतलब डाइजेस्ट करने के लिए वो चूरन था तो मैंने खा लिया जल प्रसाद से गुरु के। तो उससे भी कोई खास आराम नहीं था, थोड़ा सा आराम मिला था। फिर मैं खाकर सो गई ये सब गुरुपा से प्रार्थना करके कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, गुरुपा मुझे बचा लीजिएगा, मेरे शरीर के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, रात में मेरे सपने में क्या आता है कि मैं अब देखने में सुनने में तो थोड़ा सा खराब लगेगा पर जैसा था वैसा तो मुझे बताना ही है, सत्संग तो करना ही है। तो मैंने सपना देखा रात में कि मैं मतलब मेरा पेट तो ख़राब ही था तो मैंने सपने में देखा मैं अपने वॉशरूम के पास गई हूँ तो वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कि ये गंदगी कैसी है और वहाँ पर कुछ मीट जैसा पड़ा हुआ था और तो मैं सोच रही हूँ जैसे सपने में होता नहीं कुछ अलग अलग ही दिखता कुछ और सोचो कुछ वैसा हो रहा था। तो मैं सोची गंदगी पड़ी हुई है और तो मैंने सोचा ये साफ़ कर दूँ तो वो कुछ मीट जैसा लग रहा था तो मैंने उसको साफ़ करने के लिए पानी वगैरह डाला तो वो पूरा फैल गया पूरे में। तो जैसे आते होती हैं खूब फैल गई जैसे वाइट वाइट से आते लच्छेदार खूब अजीब सी फैल गई। तो मैं सोची ये तो आते हैं तो वो फैली हुई थी तो मैंने उसे पानी डाल कर खूब साफ़ किया और वो साफ़ होती जा रही थी। तो बस वही इतना ही था। फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं ये सोच रही थी कि ये सब क्या था, कैसा सपना था और मैं थोड़ा डर भी गई कि मैंने कैसा सपना देखा है। पर कुल मिलाकर मैंने यही मतलब सोचा कि ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने कोई मेरे कष्ट काटे हैं। और सुबह मेरा आप लोग संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि सुबह मेरा बिल्कुल भी पेट में दर्द नहीं था, मेरा पेट एकदम हल्का था, एकदम बिल्कुल ही मेरा पेट से सही हो गया था, कोई तकलीफ़ मेरे पेट में थी ही नहीं। तो जैसा कि हमें महसूस हो रहा था कि मेरी कहीं आंतें ना ख़राब हो गई हों या मतलब कोई किडनी वगैरह तो नहीं ख़राब हो रही है, ऐसा मुझे महसूस होता था। क्योंकि मैं कुछ भी खाना खाती थी तो जैसे लगता था कि पूरा पेट एकदम से फूलता जा रहा है और बहुत ही मतलब अजीब सा दर्द हुआ करता था। तो वो बिल्कुल भी मेरे सुबह दर्द नहीं था और मेरा बिल्कुल भी पेट सही हो चुका था। तो कुल मिलाकर मैंने यही सोचा कि गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट सपने में ही काट दिए हैं। शायद क्या मेरे पेट में कोई दिक्कत बना भी रही थी लेकिन वो गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट, मेरी बीमारियाँ सपने में ही दूर कर दी। शायद मेरे आंतें ख़राब हो रही थी तो वो मेरे गुरुपा ने वो सपने में ही निकाल दी और मेरे पेट को पूरी तरह से सही कर दिया। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। और सुबह ही जब मैं सारे अपने काम निपटाने के बाद मैंने मोबाइल खोल कर देखा तो पहला मैसेज यही था कि मैंने तुझे सपने में ही ठीक कर दिया है, मैंने तेरे सारे कष्ट सपने में ही काट दिए हैं और अब तू कुछ उल्टा सीधा बाहर का मत खाना। ये संगत जी ये मैसेज देखकर मैं बिल्कुल अचंभित रह गई और मैं हंसने लगी, अपनी बेटी को भी दिखाया कि देखो गुरुपा ने मैसेज दिया है, मैंने बाहर का खाया था इसलिए मुझे बहुत नुकसान किया था और गुरुपा ने मेरी तबीयत ठीक कर दी पूरी तरह से। और मुझे गुरुपा बता भी रहे हैं कि तुम बाहर का कुछ भी मत खाना और तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। तो संगत जी आप लोगों को इस सत्संग से कुछ मैसेज मिल रहे हों तो यानी कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही हो तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे द्वारा गुरुपा ने जो मेरे मुँह से कुछ भी जो संगत करवाया है उससे किसी को हेल्प मिली तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और सभी संगत जी का भी शुक्राना जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर
विराम देती हूँ। बाकी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपना कोई भी सत्संग आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे सत्संग में किसी को अगर कोई बात बुरी लग गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और सभी संगत से भी क्षमा चाहती हूँ, गुरुपा से भी क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।